हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतिकांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। तो आइए आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में हम स्वागत करते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आज हम लोग साइंस की ये हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लास 10th विद्युत हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोगों का आइए जो हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी ही बात कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, आज 7वीं वीडियो है बच्चों। आपकी 6 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट बना दिया, आप उसमें एकदम अच्छे से सीरियल से देखते चले जाएंगे और अच्छे से उसका नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, वीडियो देखेंगे, उसको लिखेंगे और फिर उसको चीज़ें एकदम आपको याद कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, एकदम अच्छे से बनाते चले जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं श्रेणी क्रम। देखिए बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ चुका था। श्रेणी क्रम क्या होता है सर, R बराबर R1 R2 R3। अब हम 3 लिए हैं, आप 2 ले सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं, आप 5 ले सकते हैं। जितने भी प्रतिरोध दिए होंगे ना, सब आप क्या करेंगे, एक सीरियल से लेते चले जाएंगे, जितना होगा ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं कि जो हमारा श्रेणी क्रम में होता है उसमें प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जो समांतर क्रम होता है उसमें जो तुल्य प्रतिरोध हम लोग आज निकालेंगे उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। ऐसा सर क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को बच्चों क्या करते हैं, हम सीधे जोड़ देते हैं। R बराबर R1 R2 और R3। हम लोग कल की क्लास में बहुत अच्छे से पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल बच्चों को कठिन लगते हैं, इतने आसान आपको लगेगा सर इतना आसान न्यूमेरिकल होता था। अब कल हम आपको बताएंगे, आज हम लोग समांतर क्रम वाली क्लास कर लेते हैं। फिर अब देखिए, जैसे R बराबर R1 का मान 5 दे देगा, 5 ओम, R2 का मान 6 ओम, R3 का मान 7 ओम, ये दे देगा, आप जोड़ लेंगे 6 5 11 11 7 18 ओम। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 18 ओम। तो देखिए ज़्यादा आया ना। अगर हम अभी इसी को आज समांतर क्रम का जब सूत्र पढ़ लेंगे तो हम समांतर क्रम से रखेंगे। ठीक है सर, इतनी बात तो हो गई। अब हम लोग आइए इसकी बात करते हैं आगे। इस टॉपिक में हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, चलिए देखिए। आइए हम लोग इसको देखते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन। देखिए प्रतिरोध का क्या होता है सर, प्रतिरोध क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, हम आपको बताए थे ये ऐसे भी होता है, लेकिन आज हम लोग सिंबल को दूसरे टाइप से देखेंगे। तो हम लोग श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध की बात किए थे। आइए हम लोग समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध की बात करते हैं। आप चाहें तो 2 ले लें, आप चाहें तो 4 ले लें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों 3 प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो एक प्रतिरोध क्या हो गया, यहाँ ये हो गया, 3 कलर से बना देते हैं। एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध हम लोगों का ये हो गया, ये कैसा हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा प्रतिरोध बच्चों हमारा ये हो गया, ये ऐसे। तीसरा प्रतिरोध ये ऐसे हो गया। 3 प्रतिरोध बन गए। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए हम चाहते तो फिगर बना सकते थे पहले से, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि ताकि बच्चों को समझ में आए कि सर कैसे कैसे बनाएं। क्योंकि एग्जाम में आपको अपने से बनाना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में पूछ लेगा ये 2 में से एक जरूर आएगा, या श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम लोग पढ़ चुके हैं, आप समांतर क्रम पढ़ रहे हैं। बोलेगा समांतर क्रम में सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, समांतर क्रम के सूत्र का निगमन या समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए, इस नाम से पूछा जाता है। फिगर उगर सब आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है बच्चों, ये प्रतिरोध के सिंबल हैं, ये प्रतिरोध के चिन्ह होते हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसे ये। तो अब प्रतिरोध में यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस प्रतिरोध में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध R है। आप कहेंगे सर तीनों समान कैसे हो गए, अभी आपने बताया कि 3 अलग अलग प्रतिरोध। ठीक है, लिख लेंगे, इसको हम लोग R1, इसको हम लोग R2, इसको हम लोग R3। सही है, 3 प्रतिरोध हमारे R1 R2 R3 बन गए। अब सर क्या करेंगे, अब बच्चों इन तीनों प्रतिरोधों को अभी हम लोग लिखेंगे, इस पॉइंट को एक बिंदु पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीनों प्रतिरोधों को एक बिंदु पर मिला देंगे। ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, ये इधर से हो गया। तीनों प्रतिरोधों को एक बिंदु पर हम लोग मिला देंगे। ये देखिएगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये मिला दिए। ठीक है सर, फिर इधर भी क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों को एक पॉइंट पर मिला देंगे, जैसे हमने इसको मिलाया है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है यहाँ, क्योंकि आप पटरी से अपनी कॉपी बच्चों अच्छे से बना लेंगे। ये देखिएगा, तीनों प्रतिरोधों को मिला लेंगे। चलिए ठीक है,
अब देखिए हम लोग 3 प्रतिरोधों को बच्चों मिला दिए ना। अब इसके बाद क्या कर देंगे, हम लोग इन प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ देंगे। यहाँ से देखिएगा ये बैटरी हो जाएगा। आइए हम भी थोड़ा सा पटरी का यूज कर लेते हैं ताकि ये फिगर थोड़ा सा अच्छा बने। ये बैटरी ये इधर बना दिए, और बच्चों यहाँ भी हम लोग बना देंगे। ये इसको ऐसे, ये तीनों प्रतिरोधों को मिलाने पर ये देखेगा, ये देखिए हम लोग ने इसको बना दिया। अब यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ हम लोग बैटरी लगा देंगे। ये ऐसे ये बैटरी लगा देंगे। आप भी मेरे साथ बनाते चलिएगा, ठीक है, साथ साथ आपको भी बनाना है। ये देखिए बैटरी, एक बैटरी इस कलर का, फिर दूसरा बैटरी, ये देखिए अलग अलग बैटरी को हम अलग अलग ले लेंगे। दूसरा बैटरी इस कलर का, ये हो गया, ये इसमें ऐसे मिला देंगे। और तीसरा बैटरी बच्चों दूसरे कलर का, सब अलग अलग ले रहे हैं, आपको भी ऐसे मेरे सामने बनाना है। ये हो गया, ठीक है। आइए इसको पूरा मिला देते हैं। इसको पूरा क्या करेंगे, मिला देंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ से भी मिला देंगे, ये ऐसे, ये ठीक है बच्चों। ये हमने क्या किया, मिला दिया। चलिए ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, मेन आपको समझना है। देखिए 3 हमारे प्रतिरोध हो गए, और ये क्या हो गया हमारा बच्चों, बैटरी हो गया। क्या हो गया, बैटरी हो गया। बैटरी में क्या होगा, एक यहाँ प्लस, एक यहाँ माइनस, यही तो होता है बैटरी में। ये हो गया। अब देखिएगा ये हम लोगों को क्या बन गया बच्चों, ये हम लोगों का बैटरी बन गया। अब इस बैटरी से क्या होगा, धारा निकलेगी, धारा, लेकिन हम लोग धारा कब निकलेगी, जब कुंजी होगी। तो हम लोग यहाँ क्या बना देते हैं, एक कुंजी भी बना देंगे, कुंजी को ऑन कर देते हैं। जब ये बिंदी रहेगी, जब ये डॉट रहेगा, तभी आपका क्या है, कुंजी ऑन है, तभी धारा का प्रवाह हो पाएगा। अगर ये बिंदी नहीं लगा है तो क्या है, धारा मतलब खुला है, मतलब यहाँ धारा प्रवाहित नहीं होगी, कुंजी क्या है, ये ऑफ है, ठीक है ना। तो अब ये हम लोग को क्या करें, हम लोग ये इसको ऑन कर दें, मतलब यहाँ धारा का प्रवाह होने लगा। जब स्विच, क्योंकि ये एक टर्मिनल है ना, इसलिए कुछ बच्चे पूछते हैं सर इधर क्यों नहीं लगा, इधर आप कहीं भी लगा सकते हैं, बस ये एक टर्मिनल में क्या होना चाहिए बच्चों, घूमना चाहिए, आप कहीं लगा सकते हैं। हमने स्विच कुंजी को ऑन कर दिया। अब धारा यहाँ से चली, यहाँ ऐसे जा रही है, ये आई हो गया, यहाँ भी ऐसे धारा जा रही है, आई हो गया, यहाँ भी धारा जा रही है, आई हो गया। लेकिन यहाँ जाने के बाद धारा को 3 रास्ते मिल गए। अब धारा दुविधा में पड़ गई, अरे यार किधर से जाऊँ, इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। तो धारा क्या कहती है, धारा तीनों रास्ते में जाती है, तीन मार्ग देखे, वो कहेगी चलिए हम तीनों तरफ चलते हैं, क्योंकि यहां से मान लीजिए 10 एम्पीयर धारा जा रही है। तो अब क्या होगा, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, 10 में से 3 इधर चला गया, 2 इधर, 5 इधर से, मतलब वो धारा, वही एक धारा जो होगी कई भागों में बढ़ जाएगी। यही तो हमारा है समांतर क्रम, यही तो पार्श्व क्रम है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है किंतु विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम में धारा क्या होती है, अलग अलग होती हैं, और विभवांतर यहाँ क्या होता है, समान होता है। कुछ समझ में आया, इसको अभी हम लोग नोट करके आप लिख लीजिए, मतलब सुनिए ट्रिक समझिएगा। श्रेणी व धारा समान, किसमें, श्रेणी, देखिए ट्रिक है ये, हम आपको बता देना, आप लिखिएगा श्रेणी में धारा समान। देखिए 2 अक्षर का श्रेणी है, 2 अक्षर का धारा है, ये क्या हो जाएगा, समान। श्रेणी में धारा समान, लेकिन विभवांतर में क्या हो जाएगा, विभवांतर मतलब समांतर क्रम लिखिएगा यहाँ, समांतर में क्या समान, विभवांतर। देखिए तर दोनों में है विभवांतर। बस ये बच्चों थोड़ा सा लॉजिक आपको बता रहे हैं ताकि आप याद रखिए, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है पेपर में कि सर क्या होता है बताइएगा। तो देखिए पहला नंबर आप क्या लिखेंगे, श्रेणी में धारा, श्रेणी 2 नंबर, 2 अक्षर, और धारा भी 2 अक्षर। श्रेणी में धारा मतलब एक श्रेणी में चलती है तो धारा समान, और समांतर जो है उसमें विभवांतर, समांतर विभवांतर, ये देखिएगा समांतर विभवांतर समान हो जाएगा। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक है, मिट देते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसको आगे। चलिए नोट कर लिए इसको ना, बस इसको नोट करना था बस। श्रेणी में धारा समान, विभवांतर में ये समांतर में विभवांतर समान। अब बच्चों हम लोग इसको लिखते हैं, ये तो मेरा बन गया। अब ये अलग अलग धारा जाएगी, देखिएगा यहाँ से धारा क्या होगा, I1, यहाँ से धारा बच्चों I2,
यहाँ से धारा क्या हो जाएगा I3। देखिए धारा बढ़ गई ना, वही एक धारा 3 भागों में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि समांतर पढ़ रहे हैं। समांतर में क्या होता है, धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। समांतर में विभवांतर समान होता है, श्रेणी में धारा समान होती है। तो समांतर में धारा बढ़ गई, ये धारा ऐसे चली गई, रेजिस्टेंस मिला। अब ये धारा फिर से यहाँ क्या हुआ I1, फिर से कहाँ जाएगी I2 और फिर से कहाँ जाएगी I3। ये फिर से यहाँ क्या होगा, जब निकला तो बढ़ गया। यहाँ जाने के बाद फिर से वही धारा क्या हो गया, समान हो गई। अब धारा नहीं बटेगी, अब धारा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बताइए यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। आपका फिगर कंप्लीट हो गया बच्चों। आप फिगर बनाते चलिए मेरे साथ, आप बना भी लिए होंगे। आइए हम लोग बच्चों आगे बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया, अब इसको लिखना कैसे है। तो आइए आप लिखिएगा, हम बोल रहे हैं लिखिएगा। प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में, लिखिएगा बच्चों, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि, या इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा ये है पहला सिरा। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा क्या होगा, एक बिंदु से ये देखिएगा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा ये है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। लिख लिया ना, फिर से प्रतिरोधों को समांतर क्रम में क्या लिखे, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। बताइए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग इसमें आगे चलेंगे कि श्रेणी में धारा आप सब समझ गए। अब हम इसका डेरिवेशन चलते हैं। अब आप बच्चों यहाँ लिखेंगे निगमन। तो निगमन में क्या लिखेंगे, वही सारी चीजें कि माना 3 प्रतिरोध। चलिए मेरे साथ लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध। क्या है बच्चों प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध, R1 कामा R2 व R3। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 को समांतर क्रम में, R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर क्या होता है, तो प्रतिरोध आगे लिखेंगे, तो प्रतिरोध R1 कामा R2 व R3 के पास, R1 R2 व R3 के पास धाराएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी बच्चों। क्या हो जाएंगी, R3 के पास धाराएं क्या हो जाएंगी, धाराएं क्रमशः क्या हो जाएंगी, I1 कामा I2 व I3 होंगी। क्या हो जाएंगी, I1 I2 व I3 होंगी। बताइए यहाँ तो कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं है। फिर लिखेंगे नीचे, अतः ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है आप सभी को पता है। क्या पढ़े हैं बच्चों हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं, V बराबर IR या I बराबर V बटे R। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ओम का नियम क्या होता है, यहाँ आप लिख लेंगे, दूसरे मार्कर से लिखेंगे I बराबर V बटे R। क्या लिखेंगे, I बराबर V बटे R, समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। अब ये आप देखेंगे कि I बराबर V बटे R होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, विभवांतर तो हर जगह सेम है। यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर सब जगह बच्चों क्या है, V ही है। क्या है, V है, एक ही विभवांतर। क्यों, क्योंकि हम लोग समांतर पढ़ रहे हैं। समांतर विभवांतर श्रेणी क्या, धारा, श्रेणी धारा समांतर विभवांतर, आपको हमेशा याद रखना है, कभी भूलना ही नहीं है। तो यहाँ क्या समांतर क्रम पढ़ रहे हैं तो विभवांतर हर जगह सेम हो जाएगा, लेकिन धारा यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। तो इसलिए लिख लेंगे I1 बराबर V बटे R1, फिर I2 बराबर बच्चों लिख लेंगे V बटे R2, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। फिर यहाँ लिखेंगे I3 बराबर V बटे R3, समीकरण नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ लिखेंगे ये तीनों प्रतिरोधों के, यहाँ लिखेंगे अतः तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, तीनों
प्रतिरोधों के स्थान पर हम लोग क्या ले लेंगे, तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर अगर एक प्रतिरोध हो तो, एक प्रतिरोध हो तो, एक प्रतिरोध हो तो, अगर तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध अगर पूरे को मिलाकर, मान लीजिए इसका फिगर अगर हम ऐसे बना दें, छोटा सा देख समझने के लिए, ये मान लीजिए अगर ऐसे हम बना दें, ये ऐसे अगर बना दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा एक धारा हो जाएगी और एक हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध R, और यहाँ यह आपका बैटरी है, ये आपकी क्या है बच्चों, कुंजी है, ये कुंजी हो जाएगी, यहाँ बैटरी V हो जाएगी, धारा। अगर तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर अगर एक प्रतिरोध हो तो यही क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ आगे लिखेंगे अगर एक प्रतिरोध हो तो क्या हो जाएगा, I बराबर, तो एक प्रतिरोध हो तो उसमें प्रवाहित धारा, तो एक प्रतिरोध हो तो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, I बराबर, कुल धारा मतलब एक हो जाएगी, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये देखिएगा, इसको नोट कर लेंगे, I बराबर I1 I2 I3। अब आप मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 से मान रखने पर, क्या रखने पर, ऐसे आप बच्चों लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। तो I का मान बच्चों यहाँ से कितना है, I का मान है V बटे R, कितना है V बटे R। I1 का मान कितना है V बटे R1, I2 का मान कितना है V बटे R2 और I3 का मान कितना है V बटे R3। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए V बटे R और यहाँ पर क्या ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, तो हम लोगों को क्या बचेगा, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। बताइए कोई समस्या, V से V बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ गया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यही हम लोगों का क्या आ गया, समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला आ गया, सूत्र आ गया बच्चों, यही तो हमको ज्ञात करना था। बताइए कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग इसको पूरा फिर से अच्छे से समझ लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। क्या बताया आपको हम, कि बताया कि पूरा एक हमारा 3 प्रतिरोध हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि हम यहाँ 3 ले रहे हैं, आप 2 4 जितना भी ले सकते हैं, R1 R2 R3। अब ये तीनों प्रतिरोधों को हम क्या किए, यहाँ से हम एक बैटरी से जोड़ दिए, इधर भी हम क्या किए, एक बैटरी से जोड़ दिए। इसीलिए हम आपको बताए हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले बिंदु से तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, बैटरी, फिर यहाँ कुंजी को डाट लगा दी, मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा को स्विच को ऑन कर देते हैं, ऐसे धारा जाती है। यहाँ जाने के बाद बच्चों धारा को 3 मार्ग दिखते हैं, तो धारा क्या करती है, तीनों मार्ग में बट जाती है, ठीक है। जब बट जाएगी तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब यहाँ प्रतिरोध लगा है, प्रतिरोध का काम बच्चों क्या होता है कि धारा के प्रवाह को रोकता है। अगर ज्यादा धारा होगा तो रोक देगा, अगर धारा कम होगा तो आसानी से चला जाएगा। तीनों जाने के बाद बच्चों यहीं पे फिर से क्या हो जाते हैं, पॉइंट पे मिल जाते हैं। मिलने के बाद यहाँ से फिर से वही सेम धारा जो जा रही थी, फिर से वही सेम धारा यहाँ पे आती रहती है। ये क्रम चलता रहता है, इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। फिर आप लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध क्या है, R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो फिर प्रतिरोध R1 R2 R3 के पास धाराएं क्रमशः I1 I2 और I3 हैं, विभवांतर तो समान है। क्यों, क्योंकि हमारा समांतर क्रम है। तो अतः ओम का नियम I बराबर V बटे R कहिए, या V बराबर I R कहिए, या फिर R बराबर V बटे I कहिए। ये तीनों नियम होता है ओम का नियम, जो है आप जो कहिए सब सही होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, धाराएं अलग अलग हैं, धारा अलग अलग है, तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R3, I3 बराबर V बटे R3। ये 4 समीकरण हो गए। अब तीनों प्रतिरोध के स्थान पर अगर एक प्रतिरोध मान लीजिए रख दें और उसमें धारा एक प्रवाहित हो, तो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 I2 I3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम सारी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो I बराबर V बटे R यहाँ, और I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। ये हम लोगों ने यहाँ से V बच्चों कॉमन ले लिया, तो V से V कट गया, 1 बटे R। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। अब आप नोट डाल के बच्चों एक चीज लिख लेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये नोट डाल के आप लिखिएगा, लिखा दे रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन में लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में, बड़ा महत्वपूर्ण है ये नोट, समांतर क्रम संयोजन में ये पूछा गया था, बच्चे नहीं लिख पाते हैं। सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजन में सभी
प्रतिरोधों का सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम क्या होता है, आप बताइएगा। सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। सभी समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोधों के, तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यही चीज तो लिखा है यहाँ, ये देखिएगा, यही तो लिखा है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, प्रतिरोध मतलब R1 होता है तो 1/R1, और ये सभी प्रतिरोध 1/R2, 1/R3, सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम मतलब बच्चों उल्टा व्युत्क्रम का योग, पूरा योग हो गया। तुल्य प्रतिरोध मतलब जो R है ये टोटल, तुल्य मतलब पूरा संयुक्त प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर हो जाएगा, यही है। ठीक है बच्चों, चले फिर लाइट कट गई। आज हम लोग इतना ही करते हैं इस क्लास को। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।